मनमोहक नृत्य, बेमिसाल सौंदर्य, बेजोड़ अभिनय, तवाइफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। दिलकश मुस्कान, उसका जादू रुपहले पर्दे से कैनवास तक बिखरा है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। उसकी नृत्य कला अभिनय की आंच में पकती है और उसका अभिनय उसके नृत्य की धूप में निखर उठता है। शायद इसीलिए लोग उसे दीवा कहते हैं। उसकी सफलता से मुग्ध आधी दुनिया कह उठती है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। लेकिन हर कोई माधुरी कैसे हो सकता है? वो तो एक ही है, अद्वितीय, असाधारण और अनन्य। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आरजे अंतरा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। माधुरी दीक्षित के एक मनमोहिनी अदाकारा बनने की कहानी बहुत दिलचस्प भी है और करोड़ों सामान्य लड़कियों को हौसला देने का फलसफा भी है, लेकिन उसका जिक्र हम कभी और करेंगे। आज आपको सुनाऊंगी माधुरी दीक्षित के लव अफेयर्स और रोमांस की कहानी। इस खूबसूरत अभिनेत्री के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में फैंस रहे हैं, लेकिन ये अभिनेत्री खुद कब कब और किस किस पर दिल हार गई, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी कि संजय दत्त और माधुरी का लंबा चला अफेयर किस वजह से टूट गया था। मेरा दिल भी कितना पागल है। इसके अलावा जानेंगे कि अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित की शादी होते होते कैसे रह गई थी। और बात होगी उस वाकये की जब माधुरी के साथ अपने पति अनिल कपूर के अफेयर की खबरों को सुनकर उनकी पत्नी सुनीता फिल्म पुकार के सेट पर अपने बच्चों को लेकर पहुंच गईं। किस्मत से तुम हमको मिले हो। और अंत में जानेंगे कि इंटीमेट सीन करते हुए किस हीरो ने काट लिए थे माधुरी दीक्षित के होंठ। इन सारी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए इस पेशकश के अंत तक। फिल्म इंडस्ट्री से अक्सर सेलिब्रिटीज के लिंकअप और ब्रेकअप्स की खबरें सामने आती हैं, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिनकी लव स्टोरी ने फैंस की नींद उड़ा दी थी। इन सितारों की प्रेम कहानियां हर दिन अखबार की हेडलाइंस बनती थीं। कई प्रेम कहानियों को उनका मुकम्मल जहां मिला और निजी जिंदगी में वो शादी के रिश्ते में बंधे। वहीं कुछ लव स्टोरीज में इन प्यार करने वालों का दिल टूटा और उनका प्यार परवान नहीं चढ़ सका। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी ही जोड़ी है माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की। इस पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित के लव अफेयर्स की, जिनका दिल कई बार टूटा और अंत में उन्होंने बॉलीवुड के इतर एक डॉक्टर से शादी कर ली। माधुरी दीक्षित का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा। फिल्मी सितारों के साथ उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी की, जो बेहद दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात फिल्म थानेदार के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संजय और माधुरी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। दरअसल साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन में संजय और माधुरी की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। जब डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने फिल्म के लिए कास्टिंग की शुरुआत की थी, तब साजन के लिए उनकी पहली पसंद आमिर खान थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद ये फिल्म संजय दत्त को मिली। वहीं निर्देशक माधुरी की जगह आयशा झुल्का को फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन आयशा की उस वक्त तबीयत खराब थी, जिसके चलते फिल्म में माधुरी दीक्षित को जगह मिली।
साजन फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन में हुई थी, जिसके कारण संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने सेट पर एक साथ काफी वक्त साथ में बिताया। फिल्म की शूटिंग के वक्त ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों के इश्क के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में तेजी से फैलने लगे। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। दरअसल संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसकी वजह थी संजय दत्त का पहले से शादीशुदा होना। बावजूद इसके दोनों अपने परिवार के खिलाफ छिप छिप कर मिलते रहे। साल 1993 में संजय दत्त की जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान खड़ा हो गया जब टाड़ा केस में उनका नाम आया। संजय पर आरोप था कि उन्होंने AK-56 राइफल अपने घर पर रखी थी। उस राइफल के लिंक सीधे मुंबई बम धमाकों थे। इस आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। लंबी चली कानूनी प्रक्रिया में संजय दत्त को अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी से अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था, जिसके चलते उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें यरवदा जेल में सजा काटनी पड़ी थी। ये तो जिए कैसे बिन आपके। खैर, 1993 में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी को बड़ा झटका लगा था। वो पूरी तरह से टूट गई थी। इस घटना के बाद माधुरी पर उनके परिवार का दबाव और बढ़ गया। नतीजन उन्होंने संजय से दूरी बना ली। इस तरह से धक धक गर्ल माधुरी और संजय दत्त के प्यार का द एंड हो गया। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। माधुरी दीक्षित का नाम यूं तो कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है, लेकिन इनमें एक शख्स वो भी था जो बॉलीवुड नहीं क्रिकेट जगत से ताल्लुक रखता था। दरअसल बॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता रहा है। शर्मिला टैगोर से लेकर अनुष्का शर्मा तक ने क्रिकेट जगत से ही अपना हमसफर चुना है। हालांकि कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी रहीं जिनका क्रिकेटर के साथ रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका और किसी वजह से यह सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। इन्हीं में से एक माधुरी दीक्षित भी हैं, जिनका एक जमाने में फेमस क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ रिश्ता खूब सुर्खियों में रहा था। कहा तो यहां तक जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे और इसके लिए पूरी तरह से मन भी बना लिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता बनते बनते रह गया। आगे उसकी भी कहानी जानेंगे। 1997 का साल रहा होगा। संजय दत्त से दूरी बनाने के बाद माधुरी और अजय जडेजा की पहली मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। हालांकि शुरू में दोनों के रिश्ते की खबर नहीं बनी, लेकिन बाद में गॉसिप शुरू हुई कि अजय एक्टर के तौर पर करियर बनाने की इच्छा रखते थे और इसी के लिए उन्होंने माधुरी से हेल्प भी मांगी थी। बाद में दोनों के रिश्ते की सुगबुगाहट होने लगी। एक तरफ जहां माधुरी 90s में इंडस्ट्री के साथ साथ फैंस के दिलों पर राज कर रही थीं, वहीं अजय भी उस समय के स्टार क्रिकेटरों में से एक थे और टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी थे। चूंकि माधुरी अजय जडेजा की ओर अट्रैक्ट थीं, इसीलिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं से उनके लिए बात करनी शुरू कर दी ताकि अजय बॉलीवुड में करियर बना सकें। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्मों में अजय जडेजा को लेने के लिए माधुरी दीक्षित ने कुछ प्रोड्यूसर्स से सिफारिश भी की थी। एक फिल्म तो अजय जडेजा को मिलने ही वाली थी, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि बाद में अजय जडेजा को फिल्मों में काम करने का मौका मिला और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा ने अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि बातें छुपाए नहीं छुपती। उस वक्त दोनों के अफेयर की चर्चा हर तरफ हो रही थी। वहीं माधुरी दीक्षित के साथ अजय जडेजा का नाम जुड़ने का असर इस क्रिकेटर के करियर पर भी देखने को मिला। जहां वो टीम इंडिया के ऑलराउंडर माने जाते थे, वहीं उन दिनों उनकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। वो वक्त अजय जडेजा के करियर का सबसे खराब दौर रहा था। अजय जडेजा के खेल पर असर देखने के बाद उनका परिवार काफी नाराज था और उन्हें खेल पर ध्यान देने की सलाह दी गई। इस कपल के बीच सब सही चल रहा था,
लेकिन फिर 1999 में हुए इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग कांड में मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ अजय का नाम भी सामने आया। इसके बाद जडेजा का क्रिकेट करियर खतरे में पड़ गया क्योंकि उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इसके अलावा इसने माधुरी के साथ उनके रिश्ते पर भी असर डाला क्योंकि माधुरी और उनके परिवार वाले अजय जडेजा पर इस तरह के आरोपों के चलते उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि एक बार फिर माधुरी का दिल टूटा और उन्हें अजय जडेजा से दूरी बनानी पड़ी। सजना तुझको भुला दिया। माधुरी संग अपने अधूरे रिश्ते के बाद अजय ने भी अपने लिए एक नई राह तलाश ली। अजय ने मार्च 2001 में अपनी क्लासमेट रही अदिति जेटली के साथ शादी रचाई। अदिति मशहूर पॉलिटिशियन जया जेटली और अशोक जेटली की बेटी हैं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव थे। इसके अलावा अदिति एक प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार भी हैं। दोनों के 2 बच्चे आयमन और अमीरा हैं। बॉलीवुड में एक दौर था जब एक्टर अनिल कपूर की जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ खूब पसंद की जाती थी। लेकिन फिर अचानक इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये जोड़ी टूट गई और दोनों ने 18 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इसकी वजह भी दोनों के बीच अफेयर की खबरें थीं। ये खूबसूरत बदन क्या यूं ही जल जाएगा। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक साथ हिंदी सिनेमा को तेजाब राम लखन, पुकार, बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में दी है। उस वक्त दोनों की जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर धमाल मचा रही थी, बल्कि रियल लाइफ में भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक साथ इतनी फिल्मों में रोमांस करने के बाद अनिल कपूर सच में माधुरी से दिल लगा बैठे थे। वहीं माधुरी भी अनिल को पसंद करने लगी थी। इस बात की खबर माधुरी दीक्षित के घरवालों को हुई तो इसका उन्होंने काफी विरोध किया। दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ता। इसके पहले ही इस बात की भनक अनिल कपूर की पत्नी सुनीता को भी लग गई। फिर अपना रिश्ता बचाने के लिए सुनीता ने जो किया, उसकी कल्पना कभी अनिल ने नहीं की थी। दरअसल जब दोनों फिल्म पुकार की शूटिंग कर रहे थे तो सुनीता एक दिन अपने बच्चों को लेकर उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच गई। कहा जाता है कि वहां जाकर सुनीता ने कोई तमाशा तो नहीं किया, लेकिन अनिल अपनी वाइफ को वहां देखकर पूरा माजरा समझ गए थे। बस उस दिन के बाद अनिल कपूर ने फैसला कर लिया था कि वो माधुरी दीक्षित के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। फिर 18 साल तक दोनों ने किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। इसके बाद ये जोड़ी फिल्म टोटल धमाल में साथ नजर आई थी। तब हमारा स्टेटस 3rd क्लास था, आज भी 3rd क्लास मेंटेन है। माधुरी के बार बार अफेयर और शादीशुदा मर्दों के प्यार में पड़ने से उनके घर वाले भी परेशान हो रहे थे। वो बार बार माधुरी को शादी करने की सलाह दे रहे थे। बताया जाता है कि जब सिंगर सुरेश वाडकर अपने करियर के पीक पर थे, तब उनकी मराठी परिवारों में अच्छी धाक थी। माधुरी दीक्षित भी वाडकर को बहुत पसंद करती थीं। उन दिनों माधुरी की म्यूजिक और डांस में दिलचस्पी देखकर उनके एक फैमिली फ्रेंड ने सलाह दी कि सुरेश वाडकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी उनके लिए परफेक्ट रहेगी। माधुरी के परिवार वालों को भी ये रिश्ता सही लगा। जब रिश्ते की बात करने परिवार के लोग वाडकर परिवार के घर गए तो सुरेश वाडकर ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडकर परिवार ने ये कहकर रिश्ता करने से मना कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। खैर, माधुरी और वाडकर का रिश्ता बनते बनते रह गया और वाडकर की जिंदगी में पत्नी बनकर आईं केरल की रहने वाली पद्मा वाडकर, जो खुद एक सिंगर हैं। सुरेश और पद्मा की 2 बेटियां हैं। वो दोनों भी सिंगर हैं। देर से आना, जल्दी जाना। साल 1999 में माधुरी अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गईं और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नेने से हो गई। दोनों ने कुछ महीनों की डेटिंग में ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस लौटकर माधुरी ने पहले अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मी दुनिया छोड़ अमेरिका चली गईं
और अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गईं। माधुरी के बच्चे बड़े हो गए, तब उन्होंने एक बार फिर वापसी की और कई फिल्मों और टेलीविजन शो में नजर आईं। नचले नचले मेरी यार तू नचले झनक झनक झनका। ये तो रही माधुरी दीक्षित के लव अफेयर्स और शादी की कहानी, लेकिन अब उस वाकये की चर्चा करते हैं जब फिल्म निर्माता फिरोज खान से मोटी रकम लेकर माधुरी दीक्षित ने अपने से लगभग 2 गुनी उम्र के एक्टर विनोद खन्ना से बेहद इंटीमेट सीन करने को राजी हो गई थीं। लेकिन ये रोमांस उन्हें बहुत भारी पड़ा। वो कैसे? अब उसकी पूरी कहानी आपको बताती हूं। दरअसल साल 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। दोनों ने इस फिल्म में अपने कई सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी। इसी फिल्म के सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। दोनों के बीच ये किस सीन थोड़ा लंबा था। ऐसे में विनोद उस सीन में इतना ज्यादा खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। वो इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने माधुरी के होंठ ही काट लिए थे। फिल्म के इस इंटीमेट सीन ने तहलका मचा दिया था। इस सीन को लेकर माधुरी काफी ट्रोल भी हुई थीं। रिपोर्ट की माने तो फिल्म के डायरेक्टर और दिग्गज एक्टर फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए माधुरी को उस दौर में 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले ही था कि बाद में इस सीन को लेकर माधुरी ऐतराज जताएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जब माधुरी ने इस सीन को फिल्म से हटाने की बात की, तब फिरोज खान ने कहा कि आपको 1 करोड़ ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। इस सीन के बाद माधुरी काफी रोई थीं और उन्हें इस सीन को करने का काफी अफसोस भी हुआ था। चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। खैर, इस पेशकश में आज बस इतना ही। आगे फिर हाजिर रहूंगी किसी और फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।